यूक्रेन में फंसे हमीरपुर जिला के अनन्या शर्मा के विदेश में रहने वाले रिश्तेदार ने ट्विटर पर मदद के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को और पीएमओ को ट्वीट किया तो उनका ट्विटर हैंडल 1 घंटे के बाद बैन हो गया। अनन्या शर्मा के पिता संजीव शर्मा ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए यह खुलासा किया है। उन्होंने इसे हास्यप्रद करार देते हुए कहा कि यह बेहद ही ताज्जुब बात है। ट्वीट कर यूक्रेन में फंसे बेटे मेडिकल स्टूडेंट को निकालने की गुहार लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट में उनके कजन अनुराग शर्मा ने पीएम मोदी तथा केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के ट्वीट हैंडल को टैग किया था। उन्होंने कहा कि नागरिक होने के नाते उनका यह बनता है कि वह अपनी मांग रखे। वहीं संजीव शर्मा का कहना है कि यह समझ से परे है कि इस ट्विटर हैंडल को क्यों बंद किया गया, क्या मदद मांगने के लिए या फिर मंत्रियों को टैग करने के कारण यह ट्विटर हैंडल बंद किया गया। ये बड़े ही एक हास्यप्रद आप बात कह लीजिए कि मेरे कज़न हैं, उन्होंने मेरे बेटे के लिए ट्वीट किया था कि भी उनका जो मेरा बेटा जो है वो खार्किव में अन्य बच्चों के साथ में फंसा हुआ है, तो भारत सरकार जो है या जो भी ऑफिशियल्स कंसर्न हैं वो इसको जल्दी से जल्दी बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि खार्किव में बहुत ही ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं। तो उसने इसमें जो है अपना चाहे भारत सरकार है, कंसर्न जो मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, सबको उन्होंने टैग किया था साथ में। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि चलो भी सरकार काम तो कर रही है अपना, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा भी ऐसे हक बनता है, हमारा भी ये एक रिक्वेस्ट थी कि भी एक बार से फिर ये कोशिश की जाए। लेकिन ये ट्वीट करने के तो कुछ ही समय बाद में जो है ये ट्विटर हैंडल जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों ब्लॉक किया गया, कि भी एक हेल्प मांगने के लिए इसको ब्लॉक कर दिया गया या भी सारे मंत्रालयों को टैग करने के लिए भी ये सज़ा दी गई है कि ट्विटर को हैंडल जो है इसको ब्लॉक कर देता है। तो मतलब भाई अगर हम भारत सरकार या अपने मंत्रियों से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे ऐसे इंटरनेशनल केसेस में, तो और किससे हेल्प मांगेंगे हम। इसके साथ ही संजीव शर्मा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मदद के लिए गुहार लगाई थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बकायदा मेल लिखी थी और उनके कार्यालय में भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि बाकी सभी संबंधित विभागों, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उन्हें रिस्पांस मिला, लेकिन हमीरपुर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय की तरफ से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने हमारे जो एमपी हमीरपुर है उनको भी मेल लिखी थी अपने बच्चे के बारे में सारी डिटेल देने के बाद में कि इस तरह से सारा खार्किव में फंसे हुए हैं बच्चे, तो थोड़ा सा अभी मैं आपके क्षेत्र का एक वोटर हूँ, तो इसमें आप थोड़ा सा अपना थोड़ा सा बात करेंगे तो ठीक है। बाकी बच्चे भी हैं, सभी के लिए थोड़ा आसान होगा आने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इसी बात का हो रहा है कि भी मुझे सभी मंत्र जहाँ भी मैंने चाहे अपने सीएम हैं या डीसी हैं या बाकी जहाँ भी मेल किए, सब जगह से मुझे इनके एक्नॉलेजमेंट आ गई, मेल्स आ गई और उनके उत्तर भी प्राप्त हो गए कि ठीक है हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने एमपी हमीरपुर से एक मेल इसका एक मिलने का जवाब भी नहीं आया कि हाँ जी हमें मेल मिल गई है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो वोट लेने के लिए तो और वोट पाने के लिए तो भी सभी घर में आते हैं, पहुंचते हैं, और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा इस तरह से सत्कार किया जाता है। ये बड़ा आश्चर्य लगा मुझे इस बात पे। चलो चाहे इलेक्शन में बिजी हैं, कहीं भी हैं, उनका सपोर्टिव स्टाफ भी साथ में होता है, कोई तो देखता ही है अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से वो चुन के गए हैं उस क्षेत्र के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं जो मेरे हिसाब से उनको देखने चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं एक संकट के समय में ही सोचते हैं कि भी जहाँ से हमें हेल्प मिल सके हम वहाँ पे जो है नॉक करें। अगर वहाँ से नहीं मिलेगी तो फिर और क्या कह सकूँ, क्या मैं इसके बारे में कह सकता हूँ, आप खुद ही समझ सकते हैं।